नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं धनतेरस की कथा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्रीहरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्युलोक का परीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती हैं। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुँचने कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक न आऊँ तब तक आप यहाँ रुक कर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर सुंदर पीलो सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इस सब के बदले अब तुम 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही साल पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेकर अपने साथ धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई नहीं रोक सका, वह तो चलायमान है। यहाँ तो कल वहाँ मेरे साथ के कारण यह 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना और लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल 13 है, तुम्हें अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13 को धनतेरस मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।